नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में। मैं हूं आपके साथ दोपहर पर। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मध्य प्रदेश के जबलपुर की, जहां पर स्थानीय लोगों की तरफ से पेट्रोल और शराब की कालाबाजारी का आरोप लगाया गया है। तो मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थानीय युवक ने शराब की कालाबाजारी को लेकर कांग्रेस विधायक संजय यादव पर आरोप लगाया। बता दें कि चरगवां निवासी अशोक जैन ने बताया है कि कांग्रेस विधायक संजय यादव की विधानसभा क्षेत्र में खुलेआम पेट्रोल और शराब की कालाबाजारी चल रही है। गांव-गांव में खुलेआम शराब बेची जा रही है, जिससे शिक्षित युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। युवक का कहना है कि लगातार शिकायत करने के बाद भी शिकायत पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। इन अवैध काम करने वालों को विधायक संजय यादव का संरक्षण प्राप्त है। वहीं बरगी विधानसभा क्षेत्र के विधायक संजय यादव ने बताया कि मैंने इस क्षेत्र में स्कूल, स्वास्थ्य केंद्र, सड़क, नाली, पानी, बिजली जैसे विकास कार्य किए हैं। जनता 10 साल के भारतीय जनता पार्टी के शासन से बहुत परेशान थी, गुंडागर्दी और माफियाओं से त्रस्त थी। इस दौरान उन्होंने बताया कि इसीलिए जनता का उनको भरपूर आशीर्वाद मिला। इस विषय में क्या कहना है? हमारा कहना है इसमें कार्रवाई होना चाहिए। अनेकों वर्षों से जी साहू और संतोष चक्रवर्ती शराब का भी अवैध व्यापार करता है, डीजल पेट्रोलों का, और इनको हमारे बरगी विधानसभा के विधायक संजय यादव का संरक्षण प्राप्त है। इसलिए अनेकों बार शिकायत एवं लिखित कार्रवाई की गई, लेकिन इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जाती विधायक के दबाव के कारण। तो हम सभी क्षेत्रवासी मांग करेंगे कि ये अवैध काम करने। तो जबलपुर के एक अस्पताल में ऑर्थोपेडिक की सफलतापूर्वक सर्जरी की गई है, जिसकी जानकारी अस्पताल के डायरेक्टर ने दी। तो जबलपुर में गैलेक्सी हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने ऑर्थोपेडिक सर्जरी की सफलता को लेकर जानकारी दी। उत्कृष्ट चिकित्साएं सेवा देने में अग्रणी गैलेक्सी मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एक जटिल ऑर्थोपेडिक सर्जरी सफलतापूर्वक की गई। सेमर जबलपुर के रहने वाले 22 साल के पेशेंट को अब नई जिंदगी मिली है। दरअसल पेशेंट का एक हाथ पास्ता मशीन में पूरी तरह से जख्मी हो गया था। उसके ब्लेड हाथ से घातक रूप से धंसने से टेंजेंट डैमेज हो गए थे। ऐसे में हॉस्पिटल की एक्सपर्ट टीम ने समय रहते सर्जरी को अंजाम दिया। आमतौर पर इस तरह के केसेस में हाथ कटने की नौबत आती है, लेकिन 40 से 45 मिनट चली गई प्रक्रिया के दौरान डॉक्टरों ने पूरी सावधानी बरती और धमनियों को भी रिपेयर किया, जिसके बाद 24 घंटे में ही बेहतर नतीजे सामने आए, जिसको लेकर हॉस्पिटल के डायरेक्टर ने पूरी सर्जरी की जानकारी। डायरेक्टर गैलेक्सी हॉस्पिटल बेसिकली आज हम लोग एक जानकारी दे रहे हैं। हमारे स्पेशल केस कह सकते हैं उसको, जो कभी कभार आते हैं ऐसे केस जो बहुत हाई रिस्क होते हैं और मैनेज करना डिफिकल्ट होता है, जिसके लिए लोग अभी तक बाहर पलायन करते थे। ऐसा केस हमने किया है। बेसिकली एक 22 साल के नवयुवक का हाथ उसके काम करने के दौरान एक मशीन होती है उसमें फंस गया था। तो उस फंसने के बाद पूरा हाथ फंसते हुए काफ़ी दूर तक पूरा ये हैंड और ये फोर आर्म बोल सकते हैं, इसमें ये पूरा हाथ उस मशीन में चला गया था। उससे पूरा क्रश इंजरी हुई, जिससे उसकी दोनों लॉन्ग बोन और हैंड की। बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ की जांजगीर चांपा की, जहां बीजेपी की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और चुनाव को लेकर जानकारी दी गई। तो जांजगीर चांपा में बीजेपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया। इस दौरान बीजेपी नेताओं ने चुनाव को लेकर जानकारी दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी नेता ने बीजेपी के घोषणा पत्र को ऐतिहासिक बताया। बता दें कि बीजेपी युवा मोर्चा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य अनुराग सिंह देव ने मीडिया से बात करते हुए घोषणा पत्र के संबंध में कहा है कि प्रदेश में अगर बीजेपी की सरकार बनती है तो उन्हें धान का 3100 रुपये समर्थन मूल्य दिया जाएगा। देश के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है। उन्होंने कहा कि तेंदुपत्ता संग्राहकों को प्रति मानक बोरा 5,500 रुपये और बोनस 4,500 रुपये दिया जाएगा। तो वहीं शराबबंदी को लेकर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं दिया गया। क्या रणनीति रहती? देखिए, ये ऐतिहासिक है। छत्तीसगढ़ की जनता को मैं बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के लिए ऐतिहासिक दिन था कल, जब मोदी गारंटी के रूप में भारतीय जनता पार्टी ने अपना चुनावी मैनिफेस्टो जारी किया है। ये जो मोदी गारंटी है, इसमें ऐतिहासिक रूप से देश के इतिहास में पहली बार जो हमारे धान किसान हैं, पैडी के फार्मर्स हैं, उनके लिए हमने 3100 रुपया ये रेट तय किया है। धान का एक मुश्त में देंगे ये तय किया है और 21 क्विंटल खरीदेंगे ये तय किया है।
ये भारत में पहली बार होने जा रहा है और इसलिए मैं किसानों को छत्तीसगढ़ के बधाई देना चाहता हूँ। हमारी माताओं और बहनों को एम्पावर करने के लिए, क्योंकि मोदी जी डे 1 से इस पर काम कर रहे हैं लगातार की। तो छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव को लेकर खूब सरगर्मियां देखने को मिल रही हैं। इस बीच निर्वाचन दल भी एक्शन मोड पर नजर आ रहा है। तो प्रदेश में विधानसभा चुनाव की सरगर्मियां जोरों पर हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां पूरे जोर के साथ अपने चुनावी प्रचार में जुटी हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ निर्वाचन दल भी अपनी कमर कस रहा है। इस कड़ी में शनिवार को निर्वाचन दल के एसएफटी टीम ने एक युवक के पास से झंडे, बैनर, पोस्टर और एक टोपी बरामद की। सभी प्रचार सामग्री जनता कांग्रेस जे की बताई जा रही हैं। साथ ही चालक की तरफ से सही जानकारी ना देने पर एफएसटी की टीम ने सभी प्रचारक सामग्री को जब्त कर लिया और पामगढ़ थाना के सुपुर्द उस युवक को कर दिया। एफएसटी की टीम जो है गश्त करती है लगातार अभी चुनाव के दौरान। तो गश्त के दौरान ही एक व्यक्ति के द्वारा कुछ झंडे और बैनर्स, पोस्टर्स ले जाए जा रहे थे। उसको रोककर पूछताछ की गई। उसके पास कोई भी अनुमति नहीं पाया गया, किसी प्रकार का परिवहन की अनुमति नहीं पाई गई। 10 झंडे और 480 पॉम्पलेट और लगभग 12 टोपी। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां विधानसभा चुनाव को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद नजर आ रहा है। इस कड़ी में पुलिस प्रशासन की तरफ से फ्लैग मार्च भी निकाला गया। तो छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा में पुलिस प्रशासन चुनावी तैयारियों में जुटी हुई है। इस कड़ी में शांतिपूर्ण चुनाव कराने के उद्देश्य से जिला पुलिस मुख्यालय जांजगीर चांपा में फ्लैग मार्च निकाला गया और चुनाव में खलल पहुंचाने की मंशा रखने वाले असामाजिक तत्वों को आगाह भी किया गया। बता दें कि पुलिस नियंत्रण कक्ष से निकला फ्लैग मार्च ने नैला सहित जांजगीर शहर के कई मार्गों पर भ्रमण किया, जहां लोगों से शांतिपूर्ण चुनाव और मतदान करने की अपील की। तो जांजगीर चांपा में पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है। पुलिस ने अवैध शराब का जखीरा जब्त किया है। जांजगीर चांपा में चुनावी माहौल को लेकर पुलिस प्रशासन एक्शन मोड पर दिख रहा है। बता दें कि पुलिस की तरफ से थाना और चौकी स्तर पर अवैध शराब के खिलाफ भी अभियान चलाया जा रहा है। इस कड़ी में पुलिस ने अलग अलग जगहों पर कार्रवाई की। बता दें कि पुलिस ने हथनेवरा के गेंदराव पटेल से 7 लीटर, बलौदा जवालपुर के सुरेंद्र कुमार साहू के कब्जे से 12 लीटर, तो वहीं बारात द्वारा लहंगा के आशिक कुमार उर्फ आशिफ से 25 लीटर, साथ ही पामगढ़ रोमनडीह की गीता बंजारे से 6 लीटर और मूड़पार पामगढ़ के संतोष पटेल से 50 लीटर शराब बरामद। पुलिस ने इस मामले में 10 लोगों को हिरासत में लिया, जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ आबकारी एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। तो जांजगीर चांपा में दिवाली से पहले पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। पुलिस ने एक दुकान पर छापेमारी। जांजगीर चांपा में दीपावली से पहले पुलिस एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, जहां पुलिस की तरफ से पटाखा कारोबारियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है, जिसमें कारोबारियों में हड़कंप मचा हुआ है। बता दें कि नैला पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कापन के शैलेंद्र कुमार गौतम की किराना दुकान में दबिश दी और उनके कब्जे से विभिन्न प्रकार के 2 कार्टून पटाखा जब्त की। पटाखे की कीमत करीबन 20,000 रुपए की बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी शैलेंद्र कुमार गौतम के खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत कार्रवाई शुरू कर दी। तो जांजगीर चांपा से शराब की भट्टी में लगे 2 गार्डों की हत्या का मामला सामने आया। जांजगीर चांपा से हत्या की खबर सामने आई। बता दें कि जांजगीर चांपा थाना क्षेत्र के सिवनी गांव के शराब भट्टी में 2 सुरक्षा गार्ड की हत्या हो गई। ये वारदात शनिवार देर रात की है, जहां शिवनी गांव के शराब भट्टी में 2 सिक्योरिटी गार्ड की धारदार हथियार से हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि रात में दोनों गार्ड एक ही खाट पर सो रहे थे। इस दौरान बदमाशों ने उन पर हमला कर दिया। तो वहीं मामले की जानकारी के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू की, जहां आशंका जताई जा रही है कि लूट की नीयत से बदमाश शराब की दुकान में घुसे थे। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के मोतिहारी की, जहां पर साकेत राज ने बड़ी सफलता प्राप्त की है। बता दें कि उन्होंने बीपीएससी में 440 रैंक मिली है। तो बिहार में बीपीएससी की 67वीं बैच की परीक्षा में मोतिहारी के साकेत राज को 440 रैंक मिली है। बता दें कि 440वीं रैंक मिलने पर साकेत राज अब अनुमंडल कल्याण पदाधिकारी बने। बता दें कि सफल अभ्यर्थी साकेत के पिता प्राइवेट कंपनी में दिल्ली में जॉब करते हैं। बीपीएससी परीक्षा परिणाम आते ही उनके घर में त्योहार जैसा माहौल हो गया। परिवार और रिश्तेदारों का
लोगों का घरों में आने जाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। मोतिहारी के साकेत राज की सफलता पर एबी स्टार के संवाददाता ने उनसे खास बातचीत की। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा है साकेत राज। शिवकार, इस वक्त हम हैं मोतिहारी में और सिमरा बंजरिया प्रखंड के सिमरा पंचायत के मनिंदर प्रसाद वर्मा जी का पोते साकेत राज जो बीपीएससी 67 में 440 रंग लाकर अपने प्रखंड सहित जिले के नाम रोशन कर रहे हैं। और इनके पिताजी हैं संजय कुमार वर्मा उर्फ सरोज जी, और आज हमारे साथ साकेत जी हैं और इनसे जानते हैं बीपीएससी में किस तरह की तैयारी करके और क्षेत्र का नाम रोशन कर रहे हैं। जी बताइए, पहुंचने में आपका क्या भूमिका, कितना रैंक लाकर इस? मेरा रैंक 440 रैंक आया है बीपीएससी में, 687 बीपीएससी में। 19 में बीटेक पास किया नालंदा इंजीनियरिंग कॉलेज से, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। उसके बाद से फिर हमने एमबीए किया दिल्ली से, 21 में पास से। फिर वहाँ से सिविल सेवा के मैंने फॉर्म भरा, तैयारी किया वहाँ से। फिर 21 में पिछले बार बीपीएससी में तो पीटी पास नहीं कर पाया था, ये मतलब दूसरा प्रयास था। इसमें मैंने अच्छा रैंक प्राप्त किया और इसमें योगदान मेरे माता पिता का योगदान है, बाकी सारे घर के बड़ों का आशीर्वाद रहता है। इस मुकाम तक पहुंचने के लिए आप किस तरह का कठिनाई का सामना करना पड़ा? कितना देर पढ़ाई करते थे? कठिनाई का सामना तो अब, क्योंकि बीटेक करने के बाद मैंने जॉब नहीं लिया, तो अगल बगल सारे कुछ लोग बोलते ही थे कि मतलब बीटेक करने के बाद आपने जॉब नहीं लिया, आर्थिक स्थिति सही नहीं है घर की आपकी, तो अपने कुछ ना कुछ जॉब कर लेना चाहिए था। लेकिन मेरा कहीं ना कहीं मन था कि सिविल सेवा में जाऊं, इसलिए मैंने थोड़ा योगदान दूँ सिविल सेवा में, इसलिए मैंने इसमें प्रयत्न किया और इसमें रैंक हासिल किया। और पढ़ाई का सवाल है तो निरंतर आप 8 से 10 घंटा पढ़ाई कर सकते हैं। इसमें मैंने पढ़ाई किया था, जिसमें सेल्फ एजुकेट था मेरा, कोचिंग नहीं किया मैंने, खुद से पढ़ा। तो 8 से 10 घंटा रेगुलर। हाँ, छुट्टियों में कभी नहीं पढ़ पाता था, कभी कभी ये होता, लेकिन रेगुलर कभी ना कभी 8 से 10 घंटा ऑन द एवरेज आप कर सकते हैं। इसमें पढ़ाई मैंने किया था। कहाँ से इसका पढ़ाई आप किए थे? जीएस मैंने खुद से किया था, मैंने सेल्फ स्टडी मैंने किया था। जीएस का प्रीलिम्स के लिए हो गया, मेंस के लिए हो गया, और ऑप्शनल के लिए मैंने ऑन अकेडमी से और ऑनलाइन कोचिंग किया था मैंने, बस। बाकी तो खुद से मैंने तैयारी किया हुआ है। आगे आपको क्या फिर इससे भी आगे ऊंचा तक क्या आपका भूमिका रहेगा, बनने के लिए प्रयास करेंगे? अब कोशिश तो और उम्मीद सबकी डीएसपी का एसडीएम की रहती है, इससे आगे बस आईएएस का और है, यूपीएससी भी दूंगा इसके बाद। और नेक्स्ट रैंक इंप्रूवमेंट के लिए एसडीएम और डीएसपी पद के लिए मैं अगला बीपीएससी में बैठूंगा। तो इस वक्त इनके पापा जी हैं और इनके पापा से हम विशेष तौर पे जानेंगे इनके लड़के जो कल्याण पदाधिकारी बने हैं, इनके किस तरह की खुशी हो रही है। जी बताइए। हेलो सर, हमारे साकेत राज अपने आप में हुनर हैं और इन्होंने अपने कर्म पर, परिश्रम पर ही यह पद हासिल किया है। हम पिता होने के नाते आर्थिक मदद करते थे, लगे थे, लेकिन इनका निशाना कुछ और था। मैं तमाम लोगों को, जो भी जिला के, प्रखंड के, सिमरा पंचायत के, वो सभी काफी खुश हैं। तो ये थे साकेत राज जी। और साहब तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं बिहार के सासाराम की, जहां 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाना है, जिसको लेकर तैयारियां जोरों शोरों पर की जा रही हैं। तो सासाराम में 9 दिसंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। आगामी 9 दिसंबर को जिले के 3 अनुमंडल मुख्यालय में आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत के मद्देनजर स्थानीय व्यवहार न्यायालय स्थित लोक अदालत के कार्यालय में जिले के सभी बैंक प्रबंधकों के साथ एक बैठक की। बैठक की अध्यक्षता जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार मिश्रा ने। बैठक में बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत को लेकर अभी तक 1300 से भी अधिक मामले चिन्हित किए गए हैं। तो वहीं रोहतास जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव सचिन कुमार सिंह ने बताया है कि संबंधित सभी कोर्ट में पीएलबी के माध्यम से वादों का निपटारा करने का काम किया जा रहा है, जिसके लिए अभी से प्रचार प्रसार शुरू भी कर दिया गया है। राष्ट्रीय लोक अदालत 9 दिसंबर को आयोजित है। इसके लिए प्री लिटिगेशन मामलों में सभी बैंक के, सासाराम जिले के सभी बैंक के पदाधिकारियों को बुलाया गया, ताकि लोक अदालत में जल्द से जल्द पार्टियों को नोटिस जाए और अधिक संख्या में वो आए, अपने वादों का निष्पादन करें। इसके अलावे कंपाउंडेबल केस में कोर्ट वाइज पीएलबी की नियुक्ति की गई है, ताकि केसों में नोटिस किया जा सके। सर, कितने मामले अभी तक चिन्हित किए गए हैं? अभी तक लगभग 1300 मामले। बुलेटिन
के आखिरी में बात कर लेते हैं बिहार के आरा की, जहां एक दवा व्यवसायी की गला रेत कर हत्या कर दी गई। तो आरा के चांदी थाना क्षेत्र के चांदी बाजार में शनिवार की सुबह एक दवा दुकानदार की गला रेत कर हत्या कर दी गई। दरअसल व्यवसायी को किसी ने सुबह फोन कर दवा लेने के लिए बुलाया था। मृतक की पहचान तानी थाना क्षेत्र के फरहंगजपुर की निवासी के रूप में हुई है। इस घटना के बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने सड़की नारसीगंज हाईवे को जाम कर दिया। घटना की सूचना पर चांदी थाना अध्यक्ष सौरभ कुमार पुलिस बल के साथ घटनास्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने पुलिस को ग्रामीणों को समझाया। दवा व्यवसायी की हत्या क्यों की गई, इसका कारण अभी तक नहीं पता चल सका है। पुलिस कई एंगल से हत्या की छानबीन करने में जुट गई है। घटनास्थल पर एफएसएल और डॉग स्क्वाड की टीम को भी बुलाया गया और जांच कराई गई। इस दौरान भोजपुर एसपी प्रमोद कुमार ने बताया है कि स्थानीय थाने की पुलिस को सूचना मिली थी कि चांदी बाजार में एक मेडिकल है जो तेज नारायण सिंह उर्फ टुन्नू का है। किसी अज्ञात अपराधी ने मारपीट करते हुए धारदार हथियार से उनकी गला रेत कर हत्या कर दी। घटना की जांच के लिए एक टीम का गठन भी कर दिया गया है। कहाँ पे इनके मैंने कैसे गाड़ी आ रहा है, ये कहाँ पे थे? ये घर में थे, कहाँ पे? फरहंगपुर। अच्छा, फिर क्या हुआ? इनको साथ में कोई फ़ोन किया, इनको बुलाया गया, उसके बाद में ये आए और मर्डर किया गया। कैसे हुआ? अब कैसे हुआ नहीं हुआ, हम लोग तो घर में गोली लगाई या फिर कोई काटे? गर्दन काटा है? हाँ, गर्दन तो काट दिया है। कहाँ पे शव बरामद हुआ है? कहाँ पे वो घटना? ये तो ये चांदी जो हॉस्पिटल है सरकारी, वहाँ पर हम लोगों का सर बरामद हुआ है। अच्छा, ये दुकान भी है क्या? हाँ, इनको मेडिकल है सर। मेडिकल है, तो वहीं पे मिला है? जी, वहीं पर मिला है। पहले से कोई दुश्मनी कुछ भी था? कुछ नहीं, कुछ दुश्मनी। ऐसा पूरा चांदी चौक पे मार्केट है, ये सारा मार्केट लोग से पूछ लीजिए इन लोग का साथ है। आप लोगों को क्या लगता है, क्या शक लगता है कि कौन इनको लेके आया? किसी को नहीं पहचान? कुछ अनुभव नहीं अभी तक पता। मैंने कोई किसी नहीं पता चला कौन फोन किया था? नहीं। कहाँ पे इनके मैंने कैसे? गाड़ी आ रहा है, ये कहाँ पे थे? ये घर में थे। तो आपका राज्य आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार।